2024 मार्च से अभी मैंने बात शुरू करनी चालू करी थी, तैयारी करनी शुरू करी थी। अब देखिए अगस्त आ गया, अगस्त खत्म हो गया, 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 4 महीने तो बचे हैं। ये 4 महीने भी और निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अपन खड़े हुए देखते रह जाएंगे कि देखिए ना पूरा साल निकल गया, तैयारी बस अभी शुरू ही करी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलत होता चला गया, है ना। अगर बाय द वे पता भी है तो अभी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मानना नहीं मानना इससे क्या फर्क पड़ता है। जो नुकसान हुआ था वो तो पूरा है और वही जा रहा है। अगर इस साल भी मेहनत नहीं करी तो पता भी नहीं चलेगा कि आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें हैं जो अभी हम लोग शायद अभी बहुत छोटी देख रहे हैं, आने वाले टाइम में और बड़ी हो जाएंगी। तो मेरा ना ख्याल है आप में से सभी लोगों के लिए जो मेहनत करने का सबसे सही टाइम है वो आ चुका है। IIT देने वाले सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर भाई तो हमने अभी भी उठ करके 1-1 घंटे हर दिन मेहनत नहीं करी तो ये साल कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी, है ना। एक ऐसा भी वक्त भी आएगा जब आपको लगेगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था, यार मैं शायद चीज़ों को पीछे ले जा करके ठीक कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता है ना समय पीछे लौट के तो आएगा नहीं, ठीक है ना। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, यार मैंने कोशिश तो करी थी लेकिन शायद मैं थोड़ा कमज़ोर रह गया यार। अगर बाय द वे मैं इसे थोड़ा और अगर रिलेटिवली सही ढंग से मैंने इसे मैनेज करा होता तो शायद काम बन जाता मेरा, और उस समय पछतावा होगा। आपके दिमाग में लगेगा कि यार मैं कर सकता था, आपने करा भी होगा और आपने कई बार जिंदगी में ऐसे कई मोड़ देखे भी होंगे जहाँ पछतावा रहता है, चीज़ों को ठीक करा जा सकता था, है ना। शुरू में नहीं दिखता लेकिन चीज़ों को ठीक करा जा सकता था, लेकिन कर नहीं पाते, पता नहीं क्या होता। अच्छा, अब ये तो हुआ नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव साइड पे चलते हैं। आपने कभी कुछ कामयाब इंसानों को देखा हो ना, तो आपको पता है कामयाब इंसान में क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो कामयाब होता है ना। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, लेकिन मैं बताता हूँ। कामयाब इंसान के पास में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है टाइम को मैनेज कर लेना, वक्त को काबू में कर लेना। वो निर्णय लेने के बाद में समय की परवाह नहीं करता, वो समय का ख्याल नहीं करता, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है। उसे 1-1 मिनट पे कंट्रोल करना आता है, वो ओवर थिंकिंग में नहीं फंसता, ठीक है। उसे वक्त पे काम करके देना होता है, उसे पता होता है कि मुझे ये काम इतने समय में करके दे देना है, ये काम मुझे इतने समय में कर लेना है। वो अपनी ज़िंदगी के 1-1 मिनट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके हाथ में उसकी ज़िंदगी का मैनेजमेंट होता है। और देखो अगर बाय द वे काम करने में अगर मज़ा आ रहा होता है ना किसी भी तरीके से, तो फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो किसी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम घंटा काम कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब चीज़ों को करने के दौरान, जैसे हम जो पढ़ाई करते हैं उसको पढ़ने के दौरान हमें मज़ा नहीं आ रहा होता। सीखना तो है, चीज़ें पता भी है कि हाँ चीज़ ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हम उसे क्योंकि उसमें हम इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे होते ना, तो इस वजह से हमको मोटिवेशन और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हो कि अगर बाय द वे आपका माइंडसेट ही ऐसा बदल दिया जाए कि आपका ध्यान ही नहीं जाए कि सब्जेक्ट कैसा है, कुछ ऐसा कर लिया जाए कि चीज़ें मज़ेदार लगने लगे। क्या ऐसा संभव है क्या? हाँ, ये पॉसिबल तो है, क्योंकि यही तो सीखना है। इस वीडियो में हमारा पूरा जो पर्पज है ना, वो यही तो है कि आखिरकार खुद को कैसे काम में डुबो के रखे। मैं आपके साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि कैसे खुद को कंट्रोल करें, खुद के समय को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर बाय द वे मिनट को कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है घंटे कंट्रोल में आ जाएंगे, घंटे कंट्रोल में आ गए तो दिन कंट्रोल में आएगा, और दिन कंट्रोल में आ गए हफ्ते कंट्रोल में आ जाएंगे, और हफ्ते कंट्रोल में आ गए तो महीने तो वर्ष, और वर्ष है तो जिंदगी। तो मतलब मेरा ना ख्याल है शायद ये वो सारी चीजें जो कि एक पढ़ाई से हट करके आपको लेकर के जाएंगी और कंट्रोल करना सिखाएंगी, टाइम को मैनेज करना सिखाएंगी। आप में से कई लोगों ने जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उस मेथड या उस टेक्निक या उस प्रणाली या उस विद्या के बारे में जाना होगा, परंतु किसी भी मेथड को जानना और उसे अप्लाई करना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। जिसके बारे में बात करूंगा वो मेथड अगर आपको पता होता तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। तो इसका मतलब डेफिनेटली अगर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, वो वीडियो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने उस टेक्निक के बारे में सुना ही नहीं है। तो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो है पोमोडोरो टेक्निक। अब आपने कहा अरे हाँ ये सुना था मैंने, लेकिन मैंने कहा ना किसी मेथड के बारे में जानना और उसे अप्लाई करना और उसके सही टाइम पे उसे अप्लाई करना, इन चीज़ों में बहुत फर्क होता है। और मुझे लगता है कि ये सबसे सही टाइम है जब आप वक्त पे कंट्रोल करना चालू करें, और ये टेक्निक आपको बहुत मजा देगी। इस समय इसका जानना, इसको यूज करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो बात करते हैं इसको कैसे आखिरकार कंट्रोल किया जाए, कैसे करा जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं इसके बारे में, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि शायद आपने सभी ने एलन मस्क का नाम सुना होगा, जिनके पास में स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, और वो सभी में अपना टाइम देते हैं, है ना, और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 80 से लेकर के 100 घंटे तक काम कर लेते हैं।
और लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार वो इस उम्र में इतना काम कैसे कर पाते हैं, ठीक है ना, या फिर वो इतना काम ही कैसे कर पाते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, अगर भाई जब आप थोड़ा उनके बारे में और जानेंगे तो पता चलेगा कि वो एक टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के बारे में काम कर रहे होते हैं। वो हमेशा उन्हें पता होता है कि किस दिन में कितने बजे से कितने बजे तक उन्हें क्या काम करना है। इन केस अगर बाय द वे वो काम या वो मीटिंग उतने टाइम में पूरी नहीं हो पाती और उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस मीटिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं, बात खत्म होगी क्योंकि टाइम ब्लॉक हो गया। अब आपको अगले जोन में जाना ही है, तो इसका मतलब ये कि आपने अपना टाइम खराब नहीं करा, ठीक है ना। इसमें एक बहुत अच्छी चीज पता है आपको क्या है, कि अगर आपने गिवन टाइम में अपने काम को पूरा नहीं किया ना, तो उस काम को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपका जो फिक्स काम है वो वापस से जो आपने तय कर रखा है उसे शुरू करना पड़ेगा, जो आपने पहले से ही प्लान कर रखा है। इसका मतलब ये कि आपने पहले से खुद की अपनी जिंदगी को प्लान करना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक बार बाय द वे आपका पूरा दिन प्लान हो गया, ठीक है, तो आपको वही करना है जो आपने लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब आपने खुद पे कंट्रोल करने का पहला कदम उठा लिया है और फिर आप कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। इसमें दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि कोई भी काम मिस नहीं होगा और दूसरा आपका फोकस बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई काम करना है तो उस काम के अंदर कितना टाइम लगेगा ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, जिसकी इस समय सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन है, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है, इसमें हमारे को किसी भी सब्जेक्ट जिसे हमें पढ़ना है या जिस काम को हमें खत्म करना है उसके लिए हम पहले 25 मिनट देंगे। 25 मिनट के बाद एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक देने की बात करेंगे, ठीक है ना। इस 25 मिनट के अंदर हम ऑब्वियस ही बात है कि हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक आज के दिन पे 25 मिनट है, पहले 25 मिनट में ये पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बारे में उसका पीछा करना चालू करेंगे, अलार्म लगा के बैठेंगे, ठीक है, जिससे आपको समय की कीमत पता चलती रहेगी। ध्यान रखना, आप वो सारी चीजों को अपने से दूर कर लेंगे जो आपके समय को खराब करती हैं, वो सारी चीजों को आप अपने से दूर कर लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बारे में आप इसमें करना चालू करना, मतलब 25 मिनट आपको अगर आपने सेट कर लिया तो आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। आपको चीजों को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर भाई तो इसके सिवा भी कोई काम करना है तो वो आपको आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो उसे आप लिख के रख लेंगे, कहीं स्टिकी नोट पे लगा देंगे या फिर कहीं पे लिख के रख देंगे, और वो जो 5 मिनट का आपका जो ब्रेक है उसमें उसको सेट कर देंगे। आप में से कई लोग जैसे वो 25 मिनट बिता करके बाहर आएंगे, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि यार मैंने 25 मिनट में इस गिवन काम को करा या नहीं करा, दो बात होगी, है ना। अगर आपने कर लिया तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपने नहीं किया तो आपको पता है यार मैंने गलती कहाँ करी। अब आपका दिमाग जो है उस 5 मिनट के ब्रेक को यूटिलाइज करने के लिए चाहेगा कि इसे छोटा कर दें। इसका मतलब ये कि ये टेक्निक आप पे काम करने लग गई। अब आप अगले पोमोडोरो के लिए माने अगले 25 मिनट के ड्राफ्ट को लेने के लिए जा रहे हैं। अब आप अगले 25 मिनट के बारे में सोचें कि इस दौरान में मैं यहाँ से यहाँ तक कर लूंगा, पिछली बार मैंने ये गलती कर दी थी, मैं इसे ठीक कर दूं, ठीक है। फिर वापस एक 5 मिनट का ब्रेक जिसे आप फिर छोटा कर सकते हैं। ऐसे आप एक 4 पोमोडोरो ले लें। 4 पोमोडोरो लगभग आपको 2 घंटे के फिक्स हो जाएंगे। ये जो 2 घंटे निकलेंगे ना, इसके बाद एक छोटा बड़ा ब्रेक लेंगे, छोटा बड़ा ब्रेक, ठीक है। इसमें आपने जो कुछ भी इस पिछले 2 घंटे के अंदर करा उसे आप समझेंगे कि हाँ यार मैंने काम किया, ये मेरा पहला पोमोडोरो हो गया। अब पहला पोमोडोरो होते ही इसकी कमियां वमियां जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में भर लेंगे या कहीं लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आप चालू होंगे दूसरे पोमोडोरो के लिए। एक बार अगर आपने ऐसे 3 सेट भी ले लिए तो इसका मतलब ये कि 4 × 3 माने तकरीबन 6 घंटे आपने अपने बिता दिए। और ये 6 घंटे आपको अगर पढ़ाई की तरफ पुश करते हैं तो इट्स अ बेस्ट टेक्निक राइट नाउ। और आपको ये दिन के अंदर 6 घंटे पढ़ना सिखा रही है। और इसमें सबसे अच्छी चीज पता है क्या, आपका फोकस पूरी तरह से उन चीजों पे नहीं लगेगा कि यार मेरे को की ये चीजें यार मैं इसको पढ़ के बोर होता हूँ। आपका दिमाग इस बात पर रहेगा कि इस चीज को मुझे इस गिवन टाइम में करना है। मैंने आपका फोकस सरक करके किस पे चला गया, उस सब्जेक्ट की जगह पर उस टाइम पे चला गया। क्या 25 मिनट खत्म होने वाला है, अलार्म बजने वाला है ना। आपका फोकस हमने बटा दिया, आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए भटका लिया हमने, क्योंकि वो दिमाग ही तो था जो आपको बोर कर रहा था। अब अपन ने मतलब जैसे ही ये 2 घंटे निकाले तो ये 2 घंटे आपको बहुत ताकत देंगे। मुझे अच्छे से पता है आपका ध्यान किधर जाएगा। आपका दिमाग बार बार कहेगा कि 2 घंटे खत्म होने के बाद में यार वो जो मोबाइल मेरे पास में या दूर में रखा है उसे देख लेता हूँ, उसमें जल्दी से कुछ भी अगर मैसेज आ जाए उनका रिप्लाई देता हूँ। लेकिन आपका दिमाग पैरेलली ये भी कहेगा कि यार अच्छा हुआ आज मैं 2 घंटे पढ़ा, और वो 2 घंटे अगले 2 घंटे की ताकत दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको चीजों में मजा है ना तब आता है जब आप उसे कंट्रोल करते हैं। अब आप धीरे धीरे टाइम को कंट्रोल करना सीख रहे हो, ठीक है ना। आप तुरंत चाहोगे कि यार ये मोबाइल जो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पकड़ा है इसे जल्दी से रख दूं और अगले पोमोडोरो के लिए है ना खुद को तैयार कर लूं। 6 घंटे 12 पोमोडोरो, लाइफ चकाचक, ठीक है। उम्मीद आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे ना, ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक के साथ में एक बार अगर आपने अप्लाई कर लिया
तो मुझे बताने के लिए ज़रूर आना कि हाँ सर, सक्सेसफुली 6 आवर्स कंप्लीट हो गए सर, जिंदगी थोड़ी सी बदली है। इसके बाद में अगर भाई देव आपके पास में ऐसे 6 घंटे और निकल जाए तो प्लीज़ बताने के लिए आना कि हाँ सर, आज लाइफ में 12 घंटे खुद पढ़ के पढ़ा। ठीक है, बस याद रखना, एक गलती मत कर देना, अलार्म उसी मोबाइल में मत सेट कर देना जिसमें बार बार, और अगर आ रहा है तो उसे एरोप्लेन मोड में डाल देना। ठीक है, ताकि पोमोडोरो पोमोडोरो बना रहे। और ये सिर्फ नाम नहीं है, इस समय पर ही आपकी नए जीवन की यात्रा बनेगी। मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि आप अपने टाइम को कंट्रोल करेंगे और बहुत अच्छे डिसीजंस, बहुत अच्छे जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ला करके देंगे। चलिए, मिलते हैं दोबारा।